आनंदातिरेक हो रहा है कि आज हमारे सभागार में एक राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता ऐसा ट्रूप उपस्थित है जिसने देश विदेश में भारतीय सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लोगों तक संगीतमय अभिव्यक्ति के माध्यम से पहुंचाया है कि वो ज्ञानवर्धक होने के साथ साथ मनोरंजक बनकर उभरा है। स्वागत है स्वर निनाद का, जिसने आज़ादी के संघर्ष को सुरीले हिंदी गीतों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया है। भारत भूमि एक ऐसी भूमि जिसकी मूल अवधारणा में सांस्कृतिक जीवन मूल्यों की रक्षा को सर्वोच्चता दी गई है। विविधता में एकता, वसुधैव कुटुंबकम, जियो और जीने दो जैसे मंत्र वाक्यों को अपनाकर इनका विश्वव्यापी संदेश दिया है। और इसी संदेश को दोहराने हमारे साथ मौजूद हैं स्वर निनाद, जो पिछले 25 वर्षों में 2700 से ज़्यादा कार्यक्रम भारत और अमेरिका में प्रस्तुत कर चुका है। जागो हिंदुस्तानी के साथ देश मेरा रंगीला, बहारों गीत बरसाओ कार्यक्रम भी पेश कर चुका है स्वर निनाद। स्वर निनाद के निर्माण प्रमुख हैं इंजीनियर श्री सुनील सुता, निर्देशक हैं प्रोफेसर सुरेश शुक्ला, कार्यक्रम के सूत्रधार हैं श्री भारत भूषण। कुल 30 कलाकारों की प्रस्तुति है स्वर निनाद। आमंत्रित करना चाहूँगी प्रोफेसर सुरेश शुक्ला जी को कि वे आएं और मंच संभालें। प्रस्तुत है स्वर निनाद की प्रस्तुति जागो हिंदुस्तानी। आदरणीय नंद किशोर गर्ग जी ने सिर्फ फिलोसॉफिकल नहीं, प्रैक्टिकल बातें बताई। मैं यही आपको कहना चाहता हूँ कि जागो हिंदुस्तानी की हमारी टीम पूरे भारतवर्ष में और अमेरिका में कार्यक्रम कर चुकी है, लेकिन इसका जो बल स्थान है वो सिर्फ आप हैं। मैं इसलिए कहता हूँ आप कि आप सभी के मन में अपने संस्कृति के प्रति, स्वातंत्र्य सेनानी के प्रति हमेशा आदर रहा है। हम जागो हिंदुस्तानी के कलाकार कारण मात्र है कि वो 2 घंटे में आपके मन में बसा हुआ ये प्यार उत्कटता से प्रतीत कर सके। हम एक प्रोग्राम पूना में कर रहे थे, वहाँ के एक विचारवंत 70 से ज़्यादा उनकी आयु थी, स्वातंत्र्य सेनानी भी थे। उन्होंने एक बात कही, अगर जागो हिंदुस्तानी केवल 2 घंटा हम सुनते हैं तो सुनने में भी हम भारत माँ की यहाँ एक प्रकार की आदरयुक्त भावना प्रकट करते हैं। यानी कि जागो हिंदुस्तानी 2 घंटे सुनना यानी इस देश की सेवा करना है। और ये मौका हमें दिया है नंद किशोर गर्ग जी ने। मैं कहना चाहता हूँ कि गए 10 बरस से, क्योंकि वो एकल से भी जुड़े हैं, इन कलाकारों को जब पहले उन्होंने सुना तो वहाँ से इन कलाकारों के प्रति उनके मन में एक आदर पैदा हुआ और वही रिश्ता हम आगे निभाते हैं। आज हमारे बीच में लीड इंडिया के मंजूल जी हैं, कलाकारों की ओर से उन्होंने हमें उनको निमंत्रित किया है। ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए एक बात मुझे भी अच्छी लगती है यहाँ कहने में। कल नंद किशोर गर्ग जी का बर्थडे है और उनको शुभकामना देते हुए भारत माँ का नारा लगा के हम जागो हिंदुस्तानी की शुरुआत करते हैं। बोलो भारत माता की जय।
सबसे पहले मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। भाई और बहनों, स्वर निनाद एक ऐसी संस्था है जिसने पिछले 26 सालों में पूरे हिंदुस्तान में, यानी हिंदुस्तान के सभी राज्यों के सभी बड़े शहरों में और अमेरिका के 28 बड़े शहरों में मिलकर 2700 से भी ज्यादा बेहतरीन प्रोग्राम पेश किए हैं। और यही स्वर निनाद आज आपके सामने पेश करने आई है सुरीले हिंदी गीतों का एक अनोखा संस्कार, जागो हिंदुस्तानी। 15 अगस्त 1947 इसी दिल्ली के लाल किले पर से अंग्रेजों का यूनियन फ्लैग जो पिछले 150 सालों से वहां लहरा रहा था, उसे नीचे उतारा गया और उसकी जगह ले ली हमारे तिरंगे ने। हम आजाद हुए। आज 68 साल 5 महीने और 10 दिन पूरे हो चुके हमें आजाद हुए। आइए इसी बहाने हम अपनी यादों को ताजा करें। आजादी के पहले ये जो 150 सालों की गुलामी हमने कैसे बिताई, क्या क्या दुख सहे, क्या क्या कोशिशें की, कितनी मुसीबतों का सामना किया, कैसी मिली है हमें आजादी। और आज जबकि आजादी को 68 साल पूरे हो चुके हैं, तो जो सपने हमने आजादी के पहले देखे थे, क्या वह हकीकत में उतरे हैं या सपने ही रह गए? आइए इसी के बारे में कुछ बातें करें गीतों के माध्यम से। सबसे पहले हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमें इतनी शक्ति दे कि ये जो कोशिश हम करने जा रहे हैं पिछले 200 सालों के इतिहास को याद करने की, इस कोशिश में भूल कर भी हमसे कोई भूल न हो जाए। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई
भाइयों बहनों, जब हिंदुस्तान में हम हमारे हिंदुस्तान के 200 सालों के इतिहास को समझने की कोशिश करने वाले हैं, लेकिन अगर हम आज से 5000 साल पहले की भी बात करें तो आज से 5000 साल पहले हमारा हिंदुस्तान ये विश्व में सबसे बड़ा देश था, सबसे महान देश था। यहाँ के ऋषि मुनि ओमकार का जाप करते थे, यहाँ प्रार्थना की जाती थी इस विश्व में रहने वाले सभी प्राणियों के सुख और शांति के लिए। हम पर संस्कार ही कुछ ऐसे हुए हैं कि हम इस बात को मानते हैं कि ईश्वर ही एकमात्र सत्य है, सत्य ही पवित्र है, शिव है, और शिव से सुंदर कुछ भी नहीं।
पहली प्रार्थना जो हमारे मन को शक्ति देती है। सिर्फ यह नहीं, सभी प्रार्थनाएं हमें शक्ति देती है। एक ऐसी शक्ति जिसके बल पर हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं किस शक्ति की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं प्रेम की शक्ति की, पूजा की शक्ति की। आज से 121 साल पहले अमेरिका के एक शहर शिकागो में दुनिया के सभी धर्मों की एक परिषद बुलाई गई थी, जिसमें हिंदुओं का नेतृत्व किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। वहां सभी को बोलने का मौका मिला, लेकिन सबकी नजरें रुकी थी स्वामी जी पर। सबके कान ये सुनने के लिए बेचैन थे कि स्वामी जी क्या बात करेंगे। जब अपनी बात कहने के लिए स्वामी जी खड़े हो गए तो चारों ओर शांति ही शांति थी। स्वामी जी ने अपनी बात कहनी शुरू की। माय सिस्टर्स एंड माय ब्रदर्स। तो सुनने वालों को रहा नहीं गया। उन्होंने इतनी तालियां बजाई कि तालियों की गूंज की वजह से स्वामी जी को 2 मिनट के लिए शांत रहना पड़ा। और वो तालियां इसलिए बजाई गई थी कि जिंदगी में पहली बार किसी पराये ने उन्हें अपनी बहन कहा था, अपना भाई कहा था। मैं उस शक्ति की बात कर रहा हूं। यही तो एक शस्त्र है हमारे पास, जिसे हम सामने वाले को बड़ी आसानी से जीत सकते हैं। प्रेम का यह शस्त्र हमें मिला है हमारी संस्कृति से। यह प्रीत हमारी रीत है। है प्रीत जहां की भी सदा, जहां की रीत सदा है, प्रीत जहां की रीत सदा। मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। हमारा नाता है, कुछ और न आता हो हमको, हम प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं।
धरती पे मैंने जन्म लिया, इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ऐसी जहाँ की रीत सदा, ऐसी जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ऐसी जहाँ की रीत सदा, जीते हैं किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। ऐसा लगता है ये गीत नहीं, हमारी संस्कृति की कोई किताब हो। आपको ये बात तो मालूम ही होगी कि सच और झूठ में सिर्फ 6 इंच का फासला होता है, सिर्फ 6 इंच का। आंखों से देखा हुआ सच और कानों से सुना हुआ झूठ। ठीक वैसे ही हमारी संस्कृति और विदेशी संस्कृति में एक अक्षर का फासला है, सिर्फ एक अक्षर का। विदेशी संस्कृति जो है वह द्राक्ष संस्कृति है। द्राक्ष यानी समझ गए आप, अंगूर। विदेशी संस्कृति जो है वह द्राक्ष संस्कृति है, और हमारी हिंदुस्तान की जो संस्कृति है वह रुद्राक्ष संस्कृति है। एक में विलास और भोग है तो दूसरे में बैराग और त्याग। हमारी संस्कृति ना सिर्फ हमें सिखाती है कि माता पिता और गुरुजनों को भगवान का दर्जा दो, बल्कि हमें सिखाती है कि इस पूरी दुनिया को अपना घर समझो, इसमें रहने वाले हर एक को अपना भाई समझो, अपनी बहन समझो। और यही संस्कार हुए हैं हम पर। यहाँ के फूलों, पौधों, पेड़ों पर, हवाओं पर, बादलों पर, झरनों पर, नदियों पर, समुद्रों पर, हर एक चीज पर यही संस्कार हुए हैं। तो जिस देश की रीत ही प्रीत है, फिर वहां का माहौल कैसे होगा? आइए हमारे इस देश के माहौल के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं गीतों के माध्यम से। पेश है कुछ झलकियां।
साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बटेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, हरिओम
जवान मन का वीर जवान मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले ये धीरे खुलती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले ये धीरे खुलती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती वीर जवानों का अलबेलों का मस्तानों का इस देश का यारों इस देश का यारों का कहना ये देश है दुनिया का कहना यहाँ चूड़ी चाहते हीरों की यहाँ भोली शक्लें हीरों की यहाँ गाते रानी पेड़ों के बहारे झूलों की राहों में कतारे फूलों की यहाँ मुस्कान सावर जवानों के कर्तव्य तीर कमानों के यहाँ नेतृत्व मेले दिल भर के लिए दिलदार है दुश्मन के लिए तलवार है मैदान में अगर हम डट जाए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कितना अच्छा लगता है इसे कहने में, कितना अच्छा लगता है इसे सुनने में, लेकिन ये हमें अच्छा लगता है, हिंदुस्तानियों को अच्छा लगता है, विदेशियों को ये अच्छा नहीं लगता। और इसी बात को लेकर एक बार एक विदेशी ने इस गीत के लेखक जो है कवि इकबाल जी, उनसे सवाल पूछा था कि ये जो आपने लिखा है
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये किस बलबूते पर आपने से लिखा है, किस आधार पर आपने से लिखा है? तो कवि इकबाल जी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया, तो उस विदेशी को गौर से सुनेगा। उन्होंने कहा, अरे यही तो एक फर्क है दुनिया के तमाम देशों में और हिंदुस्तान में, कि दुनिया के सभी देशों के पास भूगोल है। भूगोल यानी समझ गए आप, जमीन का टुकड़ा। दुनिया के सभी देशों के पास भूगोल है, लेकिन हमारे पास, हिंदुस्तान के पास भूगोल के साथ साथ इतिहास भी है। और ये बहुत गंभीरता से सोचने की बात है कि हमारे पास इतिहास भी है। वो इतिहास जिसे हम भूलते जा रहे हैं। 150 सालों की गुलामी के बाद मिली हुई आजादी हमें उपहार के तौर पे नहीं मिली है और ना ही भीख में मिली है। 6 लाख वीरों ने अपनी जान गंवाई, तब जाके मिली है हमें आजादी। जागो हिंदुस्तानी में हमारी यही कोशिश है, वो जो इतिहास हम भूलते जा रहे हैं उस इतिहास को फिर से याद करें। रामायण में प्रभु रामचंद्र जी ने एक सेतु बांधा था लंका जाने के लिए। उस वक्त एक छोटी सी गिलहरी ने भी उनकी सहायता की थी, अपना अपना योगदान दिया था। हमारी इस आजादी की जंग में भी ऐसी बहुत सारी गिलहरियां थी, जिनमें से एक की कहानी मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा। नंदुरबार नाम के गांव में शिरीष कुमार नाम का एक छोटा सा बच्चा था। 9 साल की उम्र होगी, 4ठी कक्षा में पढ़ता था। देशभक्ति क्या होती है शायद उसे पता ही नहीं, लेकिन देशभक्ति के संस्कार उसके खून में जरूर हुए थे, क्योंकि उसके माता पिता दोनों क्रांतिवीर थे। एक दिन एक मोर्चा तय हुआ था जिसके नेता थे इसके माता पिता दोनों, लेकिन किसी वजह से ये दोनों उस वक्त गांव में नहीं थे, कहीं बाहर गए थे। तो सवाल ये पैदा हो गया कि आज नेता कौन बनेगा। तो ये छोटा सा बच्चा, 9 साल का बच्चा शिरीष कुमार, ये उस मोर्चे का नेता बना और वो मोर्चा निकला। हमेशा की तरह एक मोड़ पर अंग्रेज सिपाहियों ने उस मोर्चे को रोका और उस मोर्चे के सबसे आगे जो लड़कियां थी, जो औरतें थी, उनकी सीने पे बंदूक के ताने अंग्रेज सिपाही कहने लगे, पीछे हटिए नहीं तो गोलियां चलेंगी। ये छोटा सा बच्चा शिरीष कुमार सबसे आगे था। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने वहीं पर अपनी कमीज फाड़ी और बोला, अरे नामर्दो, औरतों पे क्या गोलियां चलाते हो? अगर है हिम्मत तो मुझ पर गोली चला करके दिखा। लेकिन उसकी यह बात पूरी भी नहीं हो पाई कि वहां से गोली निकली और इसके सीने को चीर कर निकल गई। छोटा सा बच्चा खून से बेजान होकर धरती पर गिरा। गुल्ली डंडा खेलने की उम्र, लेकिन बलिदान दे दिया अपनी मातृभूमि के लिए। न जाने ऐसे कितने शिरीष कुमारों के सीने पे खड़ी है आजादी की हमारी इमारत। ये छोटे छोटे बच्चे उस वक्त हमारे हिंदुस्तानी फौज के सिपाही थे और उनकी होठों पर थे कुछ ऐसे की। बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय
अंग्रेजों ने गुलामी की जंजीरों में जकड़ कर रखा था हमारे जिस्म को, हमारे शरीर को, लेकिन हमारा मन आजाद था और हर एक दिल में चिंगारी सुलग रही थी। करीबन 25,000 हिंदुस्तानी इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग मैदान में और उन 25,000 बेकसूरों पर जनरल डायर ने गोलियां चलाई। लगातार 11 मिनट तक गोलियां चलती रही। 1,000 लोग गोलियां झेलकर और 1,000 लोग भाग दौड़ में, ऐसे 2,000 लोग मारे गए। और जब उस डायर को पूछा गया उसने ऐसा क्यों किया, तो ये दरिंदा क्या बोला मालूम है? उसने कहा मेरे पास सिर्फ 1,500 गोलियां थी, इसलिए मैं उतने ही लोगों को मार सका। जो शहीद हुए उनका तो अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ और जो घायल हुए ना ही उन्हें कुछ दवा पानी मिला। दूसरे दिन पाठशाला जाने वाला एक छोटा सा बच्चा सबकी आंखों से बचता हुआ उस जलियांवाला बाग मैदान में जा पहुंचा और वहां जाकर देखता है तो क्या, चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थी, जमीन खून से रंगी हुई थी। इस बच्चे की आंखें फटी की फटी रह गई, इसकी सांस जोर जोर से चलने लगी, नथनियां फूल गई, सीना जोर जोर से ऊपर नीचे होने लगा। बिना सोचे समझे उसका हाथ उसकी स्कूल बैग में गया, वहां से स्याही की बोतल निकाली, ढक्कन खोला और स्याही जो थी जमीन पर गिरा दी। ये बच्चा जान चुका था कि स्याही अपना काम कर चुकी है, अब जरूरत खून की है। कलम अपना काम कर चुकी है, अब जरूरत शस्त्र की है। ऐसे ही एक बच्चा था भगत सिंह। क्रांति है मेरा धर्म है, जिसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, यह था उनका नारा। और इस काम में उनके सहयोगी थे सुखदेव और राजगुरु। क्या आपको मालूम है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को जब एक साथ फांसी दी गई तो उनकी उम्र थी करीबन 24 साल। और जब उन्हें फांसी देने का समय आया, जब उनके चेहरे पे काला नकाब डाल दिया गया और जब उनके गले में फांसी का फंदा डालने का वक्त आया, तो जो जल्लाद उनके गले में फांसी का फंदा डाल रहा था, उस जल्लाद के पूरे बदन पे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि आज तक फांसी का फंदा गले में डालते वक्त उसने लोगों को चीखते, चिल्लाते, रोते, गिड़गिड़ाते ऐसे ही देखा था। लेकिन ये तीनों उन नकाबों के अंदर से ये गीत गुनगुना रहे थे। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। आज का बड़ा सुहाना, मौसम भी बड़ा सुनहरा, हम सर पे बांध के आए बलिदानों का ये सहरा। बेताब हमारे दिल में एक मस्ती सी छाई है, ऐ देश अलविदा तुमको कहने की घड़ी आई है। महकेंगे तेरी खिता में हम बन के हवा का झोंका, किस्मत वालों को मिलता ऐसे मरने का मौका। निकली है बारात सजा है इनकलाब का डोला, मेरा रंग दे,
रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसने पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, कोई रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, कोई रंग दे बसंती, मेरा रंग चोला, रंग दे बसंती चोला। ये बात सच है कि हमें आजादी मिली है सत्याग्रह और अहिंसा की वजह से, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हिंसा हुई ही नहीं। न जाने कितने बंदी हुए, कितनों ने लाठियां झेली, कितनों को फांसी दी गई, कितने बहनों पर अत्याचार हुआ, कोई हिसाब नहीं। इस तरह कत्ल किए गए हमारे जवान जैसे कोई घास काट रहा हो, इस तरह फांसी दी गई पेड़ों पर जैसे कोई फल लटक रहे हो, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, यही इरादा था हमारा। दुश्मन के सामने जाना यानी मौत को गले लगाना था, फिर भी लड़ते रहे हम। हथियार कम थे लेकिन हिम्मत की कमी नहीं थी। पूरा बदन गोलियों से छलनी हो गया, फिर भी लड़ते रहे हम। दुश्मन के जब 10 मारे तो एक गोली हमारे भी सीने को चीर कर निकल गई। हाथ से बंदूक गिर पड़ी, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सांस रुक रुक कर चलने लगी। कुछ गिनी चुनी चंद सांसें बाकी थी। लपलपाते हाथों से इस वतन का आखिरी सलाम किया और अपने दोस्तों के कांधों पर सर रखकर यही कहा, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। खुद और इश्क दोनों को रुतबा करे, वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों,
अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने खून से जमीन पर लगे, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छून पाए न सीता का दामन कोई। राम भी तुम्ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। घर चले हम पिता जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। घर चले हम पिता जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हमारे इसी वतन को शक्तिशाली बनाने के लिए आज से 17 साल पहले 11 और 13 मई में हमने 5 अनुपम टेस्ट किए और दुनिया के पैरों तले से जमीन निकल गई। कल तक जो हिंदुस्तान अहिंसावादी और बुज़दिल समझा जाता था, वो हिंदुस्तान आज हाथ में शस्त्र लिए बगावत के रूप में खड़ा था। दुनिया ने बहुत डराने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, लेकिन मरता क्या न करता। आज सारे हिंदुस्तानियों के दिलो दिमाग में बैठा हुआ एक डर निकालना था, आत्मविश्वास जुटाना था, देश प्रेम जगाना था, और इसके लिए ऐसा कोई धमाका जरूरी था। आप लोग घर बनाते हो तो उसे एक दरवाजा भी बनाते हो और उसके लिए ताला भी खरीद लाते हो, ताकि कोई चोर अंदर घुस ना आए, आपको लूट न ले, आपको बर्बाद न कर दे। देश का क्या करेंगे? देश को तो कोई दरवाजा नहीं लगा सकते, ताला नहीं लगा सकते, तो क्या ऐसे ही खुला छोड़ दे ताकि कोई भी आए हमें लूटे, हमें फिर से गुलाम बनाए? बिल्कुल नहीं। और इसीलिए सरहद पर हमारे सिपाही खड़े रहते हैं, अपने माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चे घर परिवार दोस्त रिश्तेदार सबसे दूर। ये सिपाही 24 घंटों हाथ में शस्त्र लिए सर पर कफन बांधे अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हैं। वे वहां हैं, इसीलिए हम यहां हैं। इन सिपाहियों का दिल भी चाहता होगा अपने घर वालों से मिले, उनके साथ त्योहार मनाए, लेकिन अपने अरमानों को अपने ही सीने में दफन करके ये सिपाही 24 घंटों वह अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हैं। मगर जब इन्हीं घर वालों का भेजा कोई संदेश उनके पास पहुंच जाता है तो उनका दिल पिघल उठता है। एक ही चिट्ठी को 100 बार पढ़ते हैं, सीने से लगा के रखते हैं, तब उनका दिल भी गा उठता है। चिट्ठी आती है ये पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम ये घर सुना सुना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है ये पूछे जाती है कि घर कब आओगे, घर कब आओगे, देखो कब आओगे।
किसी के कंगन में, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, बदलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बातों ने, और पूछा तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, मैं घर कब आओगे, तुमको कब आओगे, तुम ये दिल सुना सुना है। सलाम दे, मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी प्यारी माँ, मेरी माँ के पैरों को छूने को उसे उसके बेटे का नाम दे। है गुजरने वाली हवा जरा मेरे किसी के काजल से या वादा था वो निभाऊंगा, एक दिन आऊंगा, 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 एक दिन आऊंगा। चौंतीस करोड़ हिंदुस्तानियों को सिर्फ 12,000 अंग्रेजों ने गुलाम बनाकर रखा था। दुनिया हंस रही थी हम पर, क्योंकि ये दुनिया जानती थी कि सारे हिंदुस्तानी एक साथ थूके तो भी अंग्रेज बह जाएंगे, लेकिन हमें इकट्ठा करेगा कौन, हमें एकता सिखाएगा कौन। क्या आप इस बात पर विश्वास रखेंगे कि 18,000 हिंदुस्तानी सिपाहियों को सिर्फ 300 अंग्रेजों ने बिना लड़ाई किए 40 मिनटों में गिरफ्तार किया था? लेकिन यह बात सच है, जब प्लासी की लड़ाई हुई थी उस वक्त हमारे हिंदुस्तानी फौज में यानी बंगाल की फौज में 18,000 हिंदुस्तानी सिपाही थे
और अंग्रेजों की फौज में सिर्फ 300। लेकिन हमारी हिंदुस्तानी फौज का जो सेनापति था मीर जाफर, यह अंग्रेजों से मिला हुआ था, क्योंकि अंग्रेजों ने उसे वादा किया था कि वे उसे बंगाल का नवाब बनाएंगे। और इसी लालच में आकर इस मीर जाफर ने ऐन मौके पे हथियार डालने का आदेश दे दिया और हमारे 18,000 हिंदुस्तानी सिपाहियों को सिर्फ 300 अंग्रेजों ने बिना लड़ाई किए 40 मिनटों में गिरफ्तार किया और कोलकाता के फोर्ट विलियम्स में उन्हें बंदी बना करके रखा। वहां उन्हें 10 दिन भूखा और प्यासा रखा गया और 11वें दिन इन भूखे प्यासे अधमरे निहत्ते 18,000 हिंदुस्तानी सिपाहियों की हत्या की गई। और उसके दूसरे दिन अपनी जीत की खुशी में अंग्रेजों ने जुलूस निकाला कोलकाता से मुर्शिदाबाद तक। उस वक्त बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद थी, जो कि आज कोलकाता है। तो ये 300 अंग्रेजों का जुलूस जाना था कोलकाता से मुर्शिदाबाद तक, जिसे देखने के लिए रास्ते के दोनों तरफ करीबन 20 लाख हिंदुस्तानी खड़े थे। उस वक्त अंग्रेजी फौज का जो सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव, उसके दिल में एक ख्याल आया। उसने अपनी डायरी में लिख कर रखा है, आप लोग गौर से सुनिएगा इस बात को। उसने लिखा है, हमारे 300 अंग्रेजों का जुलूस जा रहा था कोलकाता से मुर्शिदाबाद तक, जिसे देखने के लिए रास्ते के दोनों तरफ करीबन 20 लाख हिंदुस्तानी खड़े थे। अगर उस वक्त हमारा जुलूस देखने वाले हर एक हिंदुस्तानी ने एक छोटा सा पत्थर उठा के हम पे फेंका होता, तो हिंदुस्तान तो उसी दिन आजाद हो गया होता। लेकिन हमें इकट्ठा करेगा कौन? हमें एकता सिखाएगा कौन? और यही वजह है कि 150 सालों तक गुलामी में रहना पड़ा, अंग्रेजों के अत्याचार सहने पड़े।